हेलो एवरीवन। आज हम निकालेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कैंटिलीवर बीम का पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो किस तरीके से शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक कैंटिलीवर बीम है जिस पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन, 2 मीटर डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे और 2 मीटर पे, और टोटल लेंथ कितना है 5 मीटर। तो शेयर फोर्स होता क्या है? शेयर फोर्स जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, फॉर एग्जांपल शेयर फोर्स ए पे जब हम देखेंगे तो टोटल सम ऑफ लोड जो होगा वो यहाँ पर का शेयर फोर्स होगा। डी पे सम ऑफ लोड यहाँ तक का, सी पे सम ऑफ लोड या चेंज ऑफ लोड भी कह सकते हैं आप। तो साइन क्या होगा शेयर फोर्स में? जब डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और अपवर्ड को निगेटिव लेते हैं। ये शेयर फोर्स में हम लोग डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं और अपवर्ड को निगेटिव लेते हैं। तो चलिए शेयर फोर्स निकालते हैं। शेयर फोर्स एट बी, शेयर फोर्स एट बी बराबर हो जाएगा पॉजिटिव 2 किलो न्यूटन। ये शेयर फोर्स डाउनवर्ड है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो शेयर फोर्स एट बी हो जाएगा 2 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट सी क्या होगा? तो शेयर फोर्स एट सी बराबर ये 2 किलो न्यूटन पॉजिटिव और यहाँ तक कुछ नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, जैसे सी पे आएंगे तो सी पे इटसेल्फ देख रहे हैं आपकी एक पॉइंट लोड है जो कि सी पॉइंट पे है, तो ये फोर्स रहेगा और प्लस सी पे जो एक्ट कर रहा है पॉइंट लोड, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो सी पे हो जाएगा 2 + 3 बराबर 5 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स डी पे क्या है? तो ये आता रहेगा 2 + 3, ये 5, ये 5 यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे आएगा डी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड 6 है तो इसलिए डी पे ये ऐड हो जाएगा। तो शेयर फोर्स एट डी बराबर 5 और प्लस वो 6, तो 11 किलो न्यूटन। और ए पे क्या होगा शेयर फोर्स? शेयर फोर्स एट ए यही 2 + 3 5 और प्लस 6 11th यहाँ तक हुआ था, ये कांस्टेंट रहेगा, कोई लोड नहीं है तो ये यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। ए पॉइंट पे भी वही शेयर फोर्स होगा। तो शेयर फोर्स ए पॉइंट पे 11 किलो न्यूटन होगा। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इस लाइन को नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, नीचे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे इसको, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जस्ट बीम का लेंथ को इंडिकेट करेगा, और सारे पॉइंट को रख देंगे ए डी सी बी। बी पे क्या है 2 किलो न्यूटन। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होगी और नीचे नेगेटिव वैल्यू होगी। तो बी पे 2 किलो न्यूटन है तो एज्यूम करते हैं कि 2 यहाँ पे कहीं पे होगा। अब सी पे कितना है 5 किलो न्यूटन, तो 5 यहाँ पे कहीं पे होगा। जब 2 यहाँ आया तो 5 इससे थोड़ा ऊपर, और डी पे 11 है तो 11 यहाँ पे होगा, और ए पे भी 11 ही है तो ए पे 11 यहाँ होगा। तो जब पॉइंट लोड बी पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था तो पॉइंट लोड को हम वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे। वर्टिकल लाइन
बी से सी कोई लोड नहीं है तो ये हॉरिजेंटल लाइन जाएगा। फिर सी पे 2 इतना है, यहाँ पे 3 है तो ये ऊपर और आ गया। फिर सी से डी कुछ नहीं है तो हॉरिजेंटल लाइन। फिर डी पे 6 है, यहाँ पे 3 था, 6 है तो ऊपर जाएंगे। अब डी से ए पे कुछ नहीं है, सेम है तो ये हॉरिजेंटल लाइन। अब इसको क्लोज कर देंगे हम लोग, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, चूँकि ये लाइन से ऊपर के पोर्शन पे सारा वैल्यू आया है, पॉजिटिव वैल्यू। अब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट बी पे क्या होगा। बेंडिंग मोमेंट के लिए आप लोग जस्ट शियर फोर्स का उल्टा करेंगे। जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ेंगे तो शियर फोर्स में डाउनवर्ड फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेते थे, बेंडिंग मोमेंट में डाउनवर्ड फोर्स जो कि डाउनवर्ड रहेगा तो इस तरीके का मोमेंट क्रिएट करेगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम लोग निगेटिव लेंगे। तो ये इस तरीके का फोर्स है। यहाँ पे अगर फिक्स पॉइंट है तो ये फोर्स किस तरीके से बीम को नीचे करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज। तो इसको हम लोग निगेटिव लेंगे। और जो अपवर्ड फोर्स रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। इस चीज़ को हमेशा आप लोग याद रख लीजिए। तो शियर बेंडिंग मोमेंट एट बी बराबर कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट बी पे। तो बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, ये एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स है ए पॉइंट पे और ये ओ है, टोटल दूरी डी है। तो मोमेंट एट ओ बराबर होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस। ये बेसिक कंसेप्ट है मोमेंट का। तो बी पॉइंट पे 2 किलो न्यूटन है, तो जस्ट ये बी पॉइंट पे ही है। इससे इधर होता तो कुछ लेंथ होता है, यहाँ पे तो बीम शुरू ही हो रहा है। तो बी पॉइंट पे 0 दूरी है, दूरी डिस्टेंस 0 है और ये है, तो 2 इंटू 0 0 ही होगा, कोई बीम नहीं है। आगे अगर कोई फोर्स होता और ये दूरी होती तो कुछ मोमेंट आता है। यहाँ पे तो बीम शुरू ही हो रहा है, इसलिए बी पॉइंट पे मोमेंट 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी, ये देखिए ये 2 किलो न्यूटन और 2 इंटू 2 ये दूरी, और ये डाउनवर्ड है तो निगेटिव लेंगे। तो -2 इंटू सी तक की दूरी, सी पे निकाल रहे हैं तो सी तक की दूरी 2 इंटू 2 बराबर -4 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट सी पे निकाल लिए हम लोग, अब डी पे निकालेंगे। एट डी बराबर क्या होगा, डी पे आप लोग देखिए डी तक आने के लिए कौन कौन सा फोर्स है, 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन। और तो हम लोग डी पे निकाल रहे हैं तो पहला 2 किलो न्यूटन, 2 इंटू टोटल दूरी डी तक की 2 + 1, 2 इंटू 3, फिर 3 और 1, तो ये भी 2 इंटू 2 + 1 3, 2 इंटू 3 माइनस में, और फिर ये ऐड होगा तो -3 इंटू 1 हो जाएगा। तो लिखते हैं -2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 बराबर -9 किलो न्यूटन मीटर। इसलिए कि फोर्स इंटू डिस्टेंस है, तो फोर्स का किलो न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर,
9 किलो न्यूटन मीटर। अब ए पॉइंट पे निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए बराबर, ये ए पे निकालना है, तो ये फोर्स इंटू टोटल डिस्टेंस यहाँ तक आने के लिए, तो 2 1 3 या 3 2 5, फिर ये 3 होगा जो कि उसमें जुड़ेगा अपने साइन के साथ, तो ऊपर वाले को हम लोग निगेटिव ले रहे हैं, तो -2 इंटू 2 4 1 5 -2 इंटू 5, फिर ये जुड़ेगा तो -3 इंटू 2 + 1 3 -6 इंटू 2 लिखते हैं, -2 इंटू 5 -3 इंटू 3 -6 इंटू 2, तो बराबर हो जाएगा -5 दूना 10 3 तिहाई 9 6 दूना 12 बराबर -31 किलो न्यूटन मीटर। अब इसका जो भी वैल्यू आया सब निगेटिव में है। बेंडिंग मोमेंट बी पे 0 है, सी पे -4 है, डी पे -9 आया, ए पे -31 आया। तो इसको ड्रॉ करने के लिए इस लाइन को नीचे और खींचेंगे। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इंडिकेट करेगा बीम के लेंथ को। पॉइंट रख देंगे, ए पॉइंट, डी पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट। अब बी पे 0 है, सी पे -4 है, तो -4 मानते हैं यहाँ पे कहीं। फिर डी पे -9 है, तो डी पे -9 यहाँ पे मानते हैं कहीं पे। अब ए पे -31 है, तो -31 यहाँ पे मानते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिपेंड करता है शियर फोर्स के डायग्राम पे। शियर फोर्स में बी से सी कांस्टेंट था, फोर्स कांस्टेंट था, तो हॉरिजॉन्टल लाइन था, इसमें ये इंक्लाइन लाइन होगा। फिर सी से डी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसमें एक इंक्लाइन लाइन होगा। फिर ए से डी हॉरिजॉन्टल है, इसमें इंक्लाइन लाइन होगा। अब इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। ये नेगेटिव है, लाइन से ऊपर रहता तो पॉजिटिव होता, नेगेटिव नीचे है नेगेटिव है, ये लाइन से ऊपर है ये पॉजिटिव है। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया। अब इसको हैच कर देते हैं। आई होप्स कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप लोग को समझ में आया होगा। शियर फोर्स हम लोग जो निकाले थे राइट से लेफ़्ट गए थे, और जो पॉइंट लोड था डाउनवर्ड उसको हम लोग पॉजिटिव लिए थे, और इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो डाउनवर्ड फोर्स था जिसकी वजह से हमारा क्लॉकवाइज था मोमेंट, उसको निगेटिव लिए थे। और ये शियर फोर्स में दाएं से बाएं जा रहे थे, तो सारे फोर्स को सम करते हुए जा रहे थे। और ये बेंडिंग मोमेंट में भी सम ऑफ फोर्स इनटू टोटल डिस्टेंस होता है, ये हम लोग करते हुए आए। ये आपका डायग्राम है। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।